हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 14 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइए ताकि वर्ड को नोट भी करते रहिएगा जो भी बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एड। अगर एड की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक नाउन है हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हेल्प, टिपिकली ऑफ ए पार्टिकुलर नेचर। यानी कि देखिए एड मतलब क्या होता है, हेल्प करना। जैसे हम लोग फर्स्ट एड सुने होंगे, क्या सुने होंगे, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जब आप लोग क्लास 4th 5th में होंगे तो साइंस में पढ़ाया जाता है। यानी कि जो मान लीजिए कि कोई ऐसा घटना घटता है तो जो पहली उपचार किया जाता है उसे फर्स्ट एड बोला जाता है। और हमारे बाइक में, फोर व्हीलर, हर जगह क्या होता है, इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसपे इस तरह का प्लस का साइन होता है और वो क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है। इस तरह का बॉक्स आप देखे होंगे, बस स्कूल बस में भी रहेगा और इस तरह का रेड कलर का रहता है, ठीक है। अंदर रेड कलर का इस तरह का इस पे साइन किया गया रहता है, ठीक है। उसको क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स है। तो एड मतलब क्या होता है, सहायता पहुंचाना। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो सहायता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहायता हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो असिस्टेंस, सपोर्ट या फिर हेल्प या फिर बैकिंग हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो असिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, हेल्प हो गया या बैकिंग। हेल्प मतलब क्या होता है, सहायता पहुंचाना। बैकिंग यानी कि जो आपके बैक में खड़ा है, जो आपके पीछे खड़ा है, वो क्या करेगा, आपका सपोर्ट करेगा। और असिस्टेंस आप सुने होंगे, गूगल असिस्टेंस, जो हमें किसी चीज़ को सर्च करने में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया, एड का सिनोनिम्स हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट एड का देख सकते हो, जो बॉक्स हम अभी बता रहे थे यहाँ पे, वो वाला चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग पिक्चर भी ये देखते रहेंगे ताकि वर्ड को विजुअलाइज करके आसानी से याद कर पाएँ। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है नॉमिनेट, जो कि एक वर्ब है। नॉमिनेट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रपोज और फॉर्मली इंटर एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन और फॉर एन ऑनर और अवार्ड। यानी किसी का नाम देना, ठीक है, मनोनीत करना किसी कैंडिडेट का नाम, चाहे कि वो इलेक्शन के लिए हो या किसी अवार्ड यानी कि या ऑनर के लिए हो, ठीक है। तो उसको नॉमिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, नॉमिनेट। जैसे मान लीजिए कि जैसे क्लास के टॉपर बच्चों को क्या करना है, प्राइज देना है। कब, 26 जनवरी को। मान लीजिए कि ऐसा अनाउंस किया गया स्कूल अथॉरिटी द्वारा। तो जो क्लास टीचर होंगे वो क्या करेंगे, जो जो क्लास का टॉपर है उसका नाम क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे प्रिंसिपल के पास। और प्रिंसिपल उन्हें क्या करेंगे, ऑनर देंगे, यानी कि या फिर अवार्ड देंगे, प्राइज देंगे। कब, 26 जनवरी को। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो नॉमिनेट मतलब क्या है, मनोनीत करना। या फिर आप इलेक्शन जब देखते होंगे तो इलेक्शन में कौन कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट होगा, उसके लिए पहले नॉमिनेशन होता है। क्या होता है, नॉमिनेशन होता है। यानी कि उसमें नाम जाता है और वो एक्सेप्ट किया जाता है और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से डिटेल में हम समझाते भी हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ में वर्ड को नोट करते रहिएगा। तो सिनोनिम्स अप्रूव्ड हो गया, प्रपोज हो गया, सजेस्टेड हो गया या फिर कॉल्ड हो गया। तो ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अप्रूव्ड, प्रपोज या फिर सजेस्टेड या फिर कॉल्ड। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड के साथ यहाँ पिक्चर भी हम इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइजिंग, जो कि एक वर्ब है। कंप्राइजिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बी मेड अप ऑफ, यानी कि कोई चीज़, जो चीज़ किसी जिससे मिलके बना हो। जैसे घर की बात कर ले तो जो हमारा घर होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो उसमें ईंट लगता है, ठीक है, ब्रिक्स लगता है या फिर सीमेंट लगेगा, रॉड लगेगा। मतलब बहुत सारे मटेरियल का आवश्यकता पड़ता है किसी घर बनाने में। तो घर क्या है, कंप्राइजिंग ऑफ मैनी थिंग्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट्स, रॉड्स एक्सेट्रा। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि किसी जो बहुत सारी चीज़ से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए सिंपल अगर हम बात करें तो वेजिटेबल, तो वेजिटेबल में भी बहुत सारी चीज़ लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि साल्ट हो गया, वाटर हो गया, जो भी चीज़ का वेजिटेबल आप बना रहे हैं वो हो गया, ठीक है। उसके बाद से मसाला हो गया। तो ये सारी चीज़ मिलके क्या कर रहा है, एक सब्जी को बना रहे हैं। तो कंप्राइजिंग मतलब क्या हो गया, बी मेड अप ऑफ, यानी कि एकीकृत। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स कंपोज, कंस्टिट्यूट, कंटेंट या फिर कवर, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। जैसे कंटेंट मतलब क्या होता है कि जो चीज़ मतलब जिसमें सब कुछ मिला हुआ हो, क्या क्या उसमें शामिल की है, उसको बोलेंगे कंप्राइजिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे किस चीज़ का दिखाया गया, ऊन का गोला दिखाया गया, ठीक है। तो तो अलग अलग ऊन के गोला से क्या होता है, डिजाइनिंग कोई कपड़ा वगैरह बनता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डेफ वर्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है पोस्टपोन, क्या करना, पोस्टपोन कर देना। ये एक ऐसा वर्ड है, पोस्टपोन हो गया, जो कि साल 2000
2021 में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हो गया। यानी कि जो भी चीज़ें होने वाली थी, जब कोरोना आया तो सबको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया या फिर टाल दिया गया, यानी कि बाद के लिए छोड़ दिया गया। तो डेफर्ड मतलब क्या होता है, पोस्टपोन हो गया। टालना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिलेज, वेट्स, रिमिट्स या फिर सस्पेंड्स, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग का जो भी एग्जाम वगैरह था, एग्जाम था, शादी था, सब चीज़ क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम कोरोना काफ़ी ज़्यादा था और बढ़ रहा था, अनकंट्रोल था सरकार द्वारा, लोगों द्वारा, जिस वजह से गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा और सारे चीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि डेफर्ड कर दिया गया। तो अब पोस्टपोन के जगह पे जब भी कहीं पोस्टपोन का यूज करना हो, उसके बदले आप डेफर्ड यूज कीजिएगा, ताकि ये वर्ड आपको आसानी से याद हो जाए। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइडिंग। प्रिसाइडिंग यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बी इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन ए मीटिंग और अदर गैदरिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई अथॉरिटी में है किसी मीटिंग के या फिर गैदरिंग में, जिसके पास अधिकार है, उसको प्रिसाइडिंग बोलते हैं, यानी कि अध्यक्षता। जो मेन होता है, जो अध्यक्षता कर रहा है, जो उसको प्रिसाइड कर रहा है, ठीक है, गवर्न कर रहा है, उसको प्रिसाइडिंग बोलेंगे। तो सिनोनिम्स की बात करें तो कंडक्ट, रन, लीड या फिर गाइड। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक मीटिंग कंडक्ट कराया गया, तो मीटिंग को मान लीजिए कि बैंक में आप देखते होंगे, अगर एसबीआई बैंक हो गया, कोई भी बैंक, हम यहाँ पे बैंक का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंक में भी मीटिंग होता है, स्कूल में भी मीटिंग होता है। तो जैसे स्कूल या फिर स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में कौन मीटिंग को कंडक्ट करता है, तो प्रिंसिपल करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल करते हैं, जो प्रिंसिपल मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। तो चलिए एक वर्ड आपके लिए, ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है, PAL, एक PAL होता है, एक PLE होता है। तो दोनों में कौन सा मतलब, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको आपको बताना है। PLE वाला है, एक PAL वाला है, तो दोनों का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यानी कि जैसे इसको अब बात कर रहे थे, इसको समझा रहे थे, तो स्कूल में प्रिंसिपल जो करते हैं, मान लीजिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें सबको बैठाते हैं, प्रिसाइड करते हैं, तो उसमें अध्यक्षता किसकी होती है, प्रिंसिपल की। तो इस तरह कोई भी मीटिंग जो उसका हेड कर रहा है, ठीक है, जो लीड कर रहा है, जो गाइड कर रहा है, उसको प्रिसाइडिंग बोलेंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा होमवर्क की बात कर ले रहे हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। अगर आप उससे सेंटेंस बनाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। इससे आप बेनिफिट ये होगा कि जब आप वर्ड से कमेंट बनाएंगे तो उस वर्ड के बारे में आपको इमेजिन करना होगा, किस तरह का सेंटेंस बनाना है। देन उस वो आपको इसलिए बेनिफिट होगा कि जब आप वर्ड के बारे में सोचेंगे तो वर्ड उसी टाइम आपको याद हो जाएगा। सो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि इस तरह का होमवर्क कीजिए, यानी कि जो भी वर्ड है उसे सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने गोल को लेके अगर सिंसियर हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सेंटेंस बना के। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंटेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपॉइंटेड है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो अपॉइंटेड की बात करें तो एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड। देखिए अपॉइंट मतलब होता है किसी को नियुक्त कर देना, क्या कर देना, नियुक्त कर देना, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट हमेशा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हमेशा अलग अलग पोस्ट पे किसी ना किसी को अपॉइंट करते रहती है। तो अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त। तो नियुक्त इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो शेड्यूल्ड, अरेंज, प्री अरेंज या फिर स्पेसिफाइड हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स रहेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अमेंडेड। अमेंडमेंट, अमेंडेड, ये वर्ड आप कब पढ़ते होंगे, जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ने को मिलता होगा। तो अमेंड मतलब क्या होता है आखिर, तो अमेंड मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार लाना, ठीक है, क्या करना, सुधार लाना। देखिए इसका, देखिए यहाँ पे दिया गया मीनिंग, मेक माइनर चेंज टू ए टेक्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू मेक इट फेयर और मोर एक्यूरेट और टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। मतलब किसी चीज़ में थोड़ा सा चेंजिंग ला देना ताकि उसको और सही कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि जब हमारे देश पे नियम कानून बना, संविधान बना, तो उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था, उस टाइम का जो सर्कमस्टांसेस थे वो डिफरेंट थे। अब नाउ डेज क्या हो रहा है कि सब चीज़ चेंज हो रहा है, डे बाई डे हम लोग बहुत मतलब नेक्स्ट जनरेशन में आगे बढ़ते जा रहा है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो चीज़ें उतना फिट नहीं हो रही है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जब भी जैसा मतलब जैसा सिचुएशन बनता है उस हिसाब से अमेंडमेंट किया जाता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। तो अमेंड मतलब क्या होगा, किसी चीज़ में सुधार करना या फिर हट जाना, भी इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, हट जाना भी हो जाएगा या फिर सुधार करना क्या हो जाएगा,
सुधारना, ठीक है। सुधारना इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स रिवाइज, अल्टर, चेंज या फिर मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज, अल्टर, चेंज या फिर मॉडिफाई इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है पेटिशन, जो कि एक नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट में आई ओ एन आया, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आए वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। तो पेटिशन एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट, a formal written request, typically one signed by many people appealing to authority in respect of a particular cause। यानी कि औपचारिक तरीके से जो मतलब कोई एक रिक्वेस्ट किया गया हो जिसमें बहुत सारे लोगों द्वारा साइन किया गया हो, ठीक है। जिसमें बहुत सारे लोगों द्वारा साइन किया गया हो किसी चीज़ को लेके, किसी खास प्रॉब्लम को लेके, तो उसको पेटिशन बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी स्कूल में, ठीक है, क्या है, स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में क्या हो गया, मान लीजिए कि आपको एक दिन का छुट्टी चाहिए, ठीक है। मतलब एक दिन आपका क्लास बंक करके गेम खेलना है, ठीक है। गेम मान लीजिए आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी गेम, क्रिकेट मैच हो गया, तो आप क्या करेंगे, सब लोग एक अप्लीकेशन लिखेंगे, प्रिंसिपल को देंगे, सर स्टूडेंट का उसमें साइन होगा, तो क्या होगा, एक तरह का पेटिशन हो गया। यानी कि फॉर्मली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ आप हमें एक दिन के लिए गेम खेलने दो, कि पढ़ाई तो डेली होता है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह का पेटिशन हो गया। यानी कि आप अपील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या अपील कर रहे हैं या फिर याचिका कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो रिक्वेस्ट, आस्क, कॉल ऑन, इंट्रीट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। रिक्वेस्ट हो गया, यानी कि आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ना, आप ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं, बिकॉज वो आपसे बड़े हैं। तो बड़े से हमेशा किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर आप उनसे पूछेंगे, ठीक है। तो इंट्रीट, कॉल ऑन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो पेटिशन मतलब समझिए कि जिसमें फॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग साइन करते हैं। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में मतलब बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ए एल आया है, तो जब भी वर्ड क्लास में ए एल दिखने को मिले वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है, अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इंग्लिश मीनिंग होता है रिलेटिंग टू एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग ए स्टेट। मतलब कोई चीज़ जो रिलेटेड हो किससे, यानी कि जो हम लोग जो रहते हैं जहाँ पे उसके जो प्रिंसिपल्स है, नियम कानून है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनेगा। यानी कि संवैधानिक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक, लॉफुल, लीगल या फिर स्टेटूटरी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक हो गया, लॉफुल, लीगल से स्टेटूटरी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं संविधान का पिक्चर दिखाया गया है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि लास्ट में ए एल आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में ए एल आए वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है एलेज। तो एलेज की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, डेट्स वाई ये आपको हम होमवर्क में देंगे। होमवर्क में आपको इसका मीनिंग, जो भी चीज़ हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि जो जो चीज़ बताया गया है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है, ठीक है, कमेंट सेशन में। तो आप लिखिएगा आराम से और थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा लिखने में टाइम देंगे ना तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा जो भी यहाँ पे कवर कराया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते एक बड़ी से कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।